रिश्तों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। अंकिता ने फोन की घंटी सुनी, लेकिन आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। हार कर कुशाल को ही उठना पड़ा। दूसरे कमरे में फोन बजे जा रहा था। कौन हो सकता है इतनी सुबह? इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया। कुशाल ने कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ उसके पिता थे। उसने कहा, नमस्ते पापा। नो कुशाल बेटा, हम दोनों 12 बजे की गाड़ी से तुमसे मिलने आ रहे हैं। दोपहर का खाना हम साथ में खाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आऊंगा। फोन रखकर उसने अंकिता को बताया कि मम्मी पापा 12 बजे आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। इतना सुनते ही अंकिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बोलने लगी कि अब इस घर में चैन से सो भी नहीं सकती। अब सबके लिए खाना बना। कुशाल हैरान होकर उसे देखता रहा। जब अंकिता बाथरूम से बाहर आई तो कुशाल ने पूछा, क्या बनाओगी आज? अंकिता ने गुस्से में कहा, अपने आप को तल के खिला दूंगी। कुशाल चुप रहा और स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगा। अंकिता गुस्से में खाना बना रही थी, दाल सब्जी में नमक मसाले की परवाह किए बिना। उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी और वह कच्चा पक्का खाना बना रही थी। बेमन से पूरियां तल रही थी। अंकिता सारा काम करके नहाने गई। सोफा पर बैठकर सोचती रही कि आज मेरी सारी नींद खराब हो गई। बस मम्मी पापा जल्दी आए, खाएं और वापस चले जाएं, ताकि वह चैन से सो सके। दरवाजे की घंटी बजने पर बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और कुछ बोल नहीं पाई। सामने कुशाल के नहीं, उसके अपने माता पिता खड़े थे, जिन्हें कुशाल स्टेशन से लेकर आया था। मम्मी ने कहा, क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो? मम्मी ने पूछा, क्या कुशाल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। कुशाल अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद पापा ने कहा, अंकिता बातें ही करती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? इस सवाल से अंकिता को सांप सूंघ गया। अंकिता ने तो कच्चा और जला हुआ खाना बनाया था, फिर उसने अपने हाथों से खाना परोसा। मम्मी पापा खा तो रहे थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। क्योंकि वहाँ कुशाल भी साथ थे, इसीलिए उन्होंने अंकिता से कहा, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि हम हैरान हैं। लेकिन मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म होने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठे। कुशाल ने कहा कि कुछ काम याद आ गया है मुझे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अंकिता की मम्मी, जो इतनी देर से चुप बैठी थी, कुशाल के जाने के बाद वह बोली, क्या कुशाल ने बताया नहीं था हम आ रहे हैं? तब अंकिता ने कहा, कुशाल ने सिर्फ कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी कि उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। अंकिता की मम्मी को समझने में देरी नहीं लगी कि मामला क्या है। दुखी मन से उन्होंने अंकिता को समझाया, बेटी, हम हो या उसके माता पिता हो, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए था ना। जैसे कुशाल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों को इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए और उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। माँ तो माँ होती है, क्या मेरी क्या तेरी। माँ बाप में कभी कोई फर्क नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।